नमस्कार। रामनवमी जुलूस के बाद सासाराम शहर में भड़के दंगे के बाद जिस तरह से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान जिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन गिरफ्तारियों के बारे में आज बृहद पैमाने पर एसपी विनीत कुमार के द्वारा सासाराम के नगर थाना में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम पते सब कुछ बताया गया प्रेस विज्ञप्ति जारी कर। और यह भी बताने की कोशिश की गई कि कल रात्रि में जो भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद हैं, उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो किन कारणों से गिरफ्तारी की गई है। पहली बार एसपी के स्तर से इस मामले में एक व्यापक जानकारी मीडिया को साझा किया गया है। जो जानकारी साझा किया गया है उसके अनुसार 30 तारीख की रात्रि में जो कुछ घटना सामने आई और उस घटना के बाद जिस तरह से 31 मार्च को सासाराम शहर में तनाव देखने को मिला या जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया गया, उसके बाद एक नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और उस प्राथमिकी में 41 नामजद जबकि करीब 500 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई और उसके बाद लगातार पुलिस के स्तर से कार्रवाई शुरू की गई। इसी कार्रवाई में अभी तक जैसा कि जानकारी दी गई है 64 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी कई लोगों की गिरफ्तारी की जानी है। जिस तरह से अभी जो सूची बनाई गई है उसके अनुसार जो जानकारी दी गई है एसपी के स्तर से कि जवाहर प्रसाद को क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसके अनुसार 30 तारीख को जो दो समुदायों के बीच में तनाव उत्पन्न हुई थी, उस तनाव को जब प्रशासन के स्तर से निपटा दिया गया उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा जिनके नाम भी बताए गए हैं उनमें जवाहर प्रसाद के पुत्र संतोष कुमार, सोनू सिन्हा, शिवनाथ चौधरी, अरुण कैसकार, रोबिन केसरी आदि का जो नाम का जिक्र किया गया है कि इन लोगों के द्वारा 30 तारीख की रात्रि में एक बैठक की गई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कल सुबह यानी 31 तारीख की रात्रि में बैठक हो रही है और कल सुबह यानी 31 तारीख को एक बैठक किया जाएगा इस मामले को लेकर और उस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। ये 30 तारीख को इन लोगों की बैठक में निर्णय लिया गया। इसके बाद 31 तारीख को जैसा कि आरोप है जो जानकारी दी गई है एसपी के द्वारा, उसके अनुसार 31 तारीख को एक बैठक होती है जिस बैठक में न केवल जवाहर प्रसाद पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद उपस्थित थे बल्कि उनके पुत्र संतोष कुमार भी उपस्थित थे, सोनू सिन्हा, शिवनाथ चौधरी, तमाम उन लोगों के नामों का जिक्र है जो उस बैठक में उपस्थित हुए थे। और उसी के बाद जैसा कि पुलिस का मानना है ये माहौल खराब हुआ और सासाराम शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया। आज पूरी तरह से उस घटना की जानकारी दी गई है जो घटना सासाराम शहर में रामनवमी जुलूस के बाद दिखाई पड़ी थी। सोचिए कि किस तरह से एक एक अभियुक्तों की गिरफ्तारी, जिन जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम पते टोटल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उनके बारे में जानकारी दी गई है। और आज पहली बार इस तरह के खुलासे हुए हैं कि कैसे उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई और माहौल के बिगाड़ने के दौरान कैसे किस तरह की बैठक की गई, क्या कुछ निर्णय लिया गया। आज पहली बार एसपी के स्तर से ये जानकारी दी गई और ये बताया गया कि पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को क्यों गिरफ्तार किया गया है और उनके गिरफ्तारी के पीछे का कारण क्या है। पुलिस के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसकी कार्रवाई के मद्देनजर ये समझा जा सकता है कि जो भी नेम्ड एक्यूज्ड हैं या जो अननोन हैं उनके प्रति पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। और इसी के तहत कल शाम को जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति कर दी गई है, जानकारी जो दी गई है उसके अनुसार कल शाम को पूर्व विधायक के मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ कोर्ट के माध्यम से और उसके बाद पुलिस के द्वारा उन्हें रात्रि में गिरफ्तार कर दिया गया। सोचिए कि किस तरह से लगातार पुलिस उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट से लगातार परमिशन ले रही है पुलिस और परमिशन मिलने के बाद गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद लगातार कार्रवाई कर रही है। और आज उसी कार्रवाई का नतीजा है कि पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद से लगातार भाजपा के जितने भी नेता हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा सासाराम पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा भी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन आज पहली बार इस मामले को लेकर बृहद जानकारी मीडिया को शेयर किया गया है एसपी के द्वारा
और ये बताने की कोशिश की गई है कि घटना चक्र कैसे बदला, किन किन लोगों के द्वारा घटना को अंजाम देने की किस तरह से कोशिश की गई। ये पूरी जानकारी आईएसपी के स्तर से दी गई है और बताने की कोशिश की गई है कि कैसे सासाराम शहर का माहौल खराब हुआ, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोग अभी गिरफ्तार होने की स्थिति में हैं, कितने लोगों को पुलिस जल्द गिरफ्तार कर सकती है। ये तमाम जानकारी एसपी के द्वारा दी गई है। अब देखना यह होगा कि आगे किस तरह की स्थिति बनती है सासाराम शहर में और पुलिस के स्तर से क्या कुछ कार्रवाई सामने आती है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।